हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, जितने भी फंडे थे, वो हमने कवर किए। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है? इनको क्लियरली दिख रही है, दैट इज 2। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। वहीं पे सेकंड अगर पॉलिनोमियल में देखें तो यहाँ वेरिएबल y है हमारा, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 3, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। थर्ड में देखें तो यहाँ पे -9, ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0, क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल से इसको मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 0 कर सकते हैं। और क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो अल्टीमेटली हमें -9 ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करने से। फोर्थ में हमारा वेरिएबल है z, तो z की हाईएस्ट पावर क्या है? दैट इज 1। तो ये हमारी डिग्री हो गई। सेकंड बोल रहा है राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। तो एक एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो डिग्री 1 का अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x+1। डिग्री 2 का हम लिखना चाहें, डिग्री 2 हम क्या बोलते हैं? डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² + x + 2, या फिर सिंपली x² लिख दो, वो भी हमारा डिग्री 2 का ही पॉलिनोमियल है। डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लेट से x3, ये एक हमारा डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है। तो दूसरा हम वो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं x³ + x² + 1, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। थर्ड में पूछ रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे x² देखो क्या है, यहाँ पे ये है x² के साथ में जो नंबर मल्टीप्लाइड है वो उसका कोफिशिएंट है। तो x² का कोफिशिएंट क्या है? दैट इज 6। x³ देखो, x³ के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है? -3। तो यहाँ पे x³ के जो कोफिशिएंट है दैट इज -3। ध्यान रखना है आपको, जो नंबर है वो विद साइन लेना है ना, ये गलती नहीं करनी है कि आप 3 लिख दो, ठीक है? ओके। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z, बड़ा कर लेते हैं इसको, इन द पॉलिनोमियल दिस। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें आपको z वाली टर्म दिख रही है क्या? नहीं। देखो यहाँ z³ है, z² है, फिर सीधा हमारा कांस्टेंट टर्म आ गई, पर z वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 होगा। भाई इस चीज़ को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 4z³ + 5z² + 0 × z - 11। तो बेसिकली 0 मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो टर्म हट जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट क्या होगा z का? हम बोलेंगे दैट इज 0। क्लियर है ना ये बात? ओके। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो कांस्टेंट टर्म क्या होती है? ऐसी टर्म जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर हो। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज -10, -10। ओके, ये हमारी एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है।